रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? क्या शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों की वंशज है? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई? इस खास रहस्य से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण के साथ ही उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी। लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वे उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वे लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को मना कर देता है। शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती हैं और इसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती हैं और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वे रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक बार भी शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? हाल फिलहाल में एक एनिमेटेड मूवी या कहे वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी। उसमें शूर्पणखा का जिक्र किया गया है, जहाँ कहा गया है कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वे भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो, इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी शिवलिंग दे दिया और उससे कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। आपने YouTube पर या बहुत सी थ्योरीज में सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव मंदिर जो पूर्व काल में बनाया गया था, वो दरअसल वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा चेहरा ढक कर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखा होगा कि बुर्खे पहनते हैं। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर मंदिर का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है, जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही शूर्पणखा का नित्य था। जहाँ शूर्पणखा के सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखती थी। इतिहास की मानो और साथ ही साथ हमारे ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं शूर्पणखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो ये प्रूफ करती हैं कि मक्का में सचमुच शिव जी विराजमान हैं।
इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थियोडोर मॉम्सन ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से थियोडोर मॉम्सन ये बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव तो जरूर है। दोस्तों, पंडित वेकांतेश द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण में मकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मकेश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहीं भी इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वे लंका जा रहा था और शिवलिंग काफी भारी था। इसीलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वे शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और शूर्पणखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वे जगह मक्का ही थी जहां रावण ने शिवलिंग रखा था। दोस्तों, प्राय हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ कोई न कोई जालशी अवश्य मौजूद है और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार ये अवश्य साबित करते हैं कि कहीं न कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी से ये साबित होता है कि कोई न कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वे चर्च हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का ये कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना गया है और साथ ही किसी भी हिंदू को ये पता न चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं। इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि शूर्पणखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढक कर रखा करती थी और आज शूर्पणखा के वंश की महिलाएं भी काले रंग के बुर्के को पहनती आ रही हैं। हालांकि दुनिया को गुमराह करने के लिए बुर्के को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया है, किंतु सत्यता जो है वो यही है कि शूर्पणखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं और समाज के एक तरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमान का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम की शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही चर्चित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और आगे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।